चंबा एक बस जा रही है महापुरुषों की महाराष्ट्र से। वो बस जो है कहीं इम्बैलेंस हो गई है, उससे एक महात्मा नदी में गिर गया है। आप कहते वहाँ पर उनकी हेल्प करिए। रात को 11 बजे का समय, साथ संगत क्या मदद करें। दास ने महात्मा को कहा कि आप आशीर्वाद दो। कहने लगे बाबा जी ये बात कह रहे हैं, उन महात्माओं की मदद करिए। रात के समय में और जंगली रास्ता है साथ संगत, बहुत ऊंची पहाड़ी है, पहाड़ी रास्ते में। तो साथ संगत वो प्रोसेस जारी हुआ, सेवा दल के जवान गए वहाँ, उस स्थान के ऊपर पहुँचे। लगभग रात को 12:30 बजे का समय है। कोई घर नहीं है, कोई साधन नहीं है, महात्मा नीचे नहीं जा सकते हैं। और जो बस थी महापुरुषों की, उसमें छोटे बच्चे और लेडीज़, वो बस में भर करके एक रजत होटल है वहाँ पर वो बस आ गई। और हमारे महात्माओं ने साथ संगत प्रयास किया पर वो जा नहीं पाए। इतने में साथ संगत फिर दिलबाग जी का फ़ोन आया। कहने लगे महात्मा जी कुछ बना। दास ने कहा महापुरुषों हम प्रयास जारी रखे हुए हैं पर अभी तक महात्मा मिला नहीं। ये कहने लगे आप प्रयास जारी रखो। दास ने कहा बाबा जी के चरणों में अरदास करो कि हम इस प्रयास में कामयाब हों। इनका जवाब आया बाबा जी कह रहे हैं आप प्रयास जारी रखो। साथ संगत वो एक बात याद आई कि जिस दा जग विच कोई ना होवे उसदा मददगार है, कहे अवतार अंग संग वसदा साथी बस निरंकार है। 12:30 बजे साथ संगत एक सज्जन सफ़ेद दाढ़ी बुजुर्ग वहाँ उस पहाड़ी रास्ते से आए। 5-6 जवान वहाँ पर थे क्योंकि बस जा चुकी थी। हमारे जो सेवा दल के जवानों के पास जीप थी वो उसमें बैठे हुए थे। वो सज्जन पूछने लगे आप क्यों यहाँ पर खड़े हो। कहने लगे जी हमारा एक महात्मा नीचे खाई में गिर गया है। तो वो सज्जन कहने लगे क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं। तो सब ने हाथ जोड़ दिए, हाँ जी आप प्रयास करिए। वो साथ संगत वहाँ जाने का नीचे रास्ता नहीं है। वो बुजुर्ग सज्जन बैठे घास और टहनियों को पकड़ते हुए नीचे गए और लगभग 1 क्विंटल से ऊपर के महात्मा को 20 मिनट बाद पीठ के ऊपर रखा हुआ है, जो कि अनकॉन्शियस है, बोल नहीं पा रहा है, वो सड़क के ऊपर आकर के रख दिया। अब महात्माओं के मन में आया चलो इनकी कुछ मदद करें। पर्स में हाथ डाला, कुछ पैसे निकाले, देखते इतने में सज्जन वो गायब हो गए, वहाँ पर है नहीं। उसको जीप में रखा और साथ संगत वहाँ पर एक शाहपुर 20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हॉस्पिटल में उस सज्जन को वहाँ फर्स्ट एड दी। और रात को 3:30 बजे वो सारे महात्मा बासवी और उनको कांगड़ा भवन में लेके आए। महात्मा को होश आ गया और ये वार्तालाप साथ संगत दिलबाग जी के साथ लगातार जारी थी। लगभग 1:30 बजे इनको कहा कि महात्मा जी बाबा जी की कृपा से वो महात्मा मिल गए हैं, ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। आप जी आशीर्वाद दो कि वो तंदुरुस्त होकर के अपने घर को जाएं। अगले दिन सुबह साथ संगत जब उनकी पीठ देखी तो वो बिल्कुल पूरी साथ संगत खरोंचों से वो भरी हुई थी। पर साथ संगत जिसके ऊपर सतगुरु का आसरा होता है, सतगुरु का सहारा होता है, ये साथ संगत वो नर कभी दुख नहीं पा सकता। आओ साथ संगत बख्शिश करो, रहमत करो। इसको साथ संगत हम शरीर ना समझे, ये शरीर नहीं होता, ये साथ संगत नर के रूप में नारायण का रोल अदा करता है। तो सतगुरु माता जी से इस सारे मानव परिवार के लिए दास ये अरदास करता है, हे सतगुरु माता जी कृपा करो, सब दे बेड़े बजे शहनाई, जीवन मापे भैणा भाई, हसदे हसदे पूरे होवन सुपने अखियां दे, मेरे साहिबा मेरे सतगुरु सब नू खुशियां दे, सब नू खुशियां दे। प्यार से बोलना धन निरंकार जी।